दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसे 500 के नोट बैंक से निकाल कर लाकर अपने जेब में रखते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे 500 के नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या 500 ही होती है? नहीं। ऐसे 500 रुपए के नोट जब आप बैंक से निकालने जाते हो तो उनको आपको चेक करना चाहिए। कई नोट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू 500 रुपए से बढ़कर भी हो सकती है। हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हम कहाँ बेचें ऐसा? जिससे बेचना छोड़ो किसको दें जिससे वह 500 रुपए को छोड़कर इससे ऊपर रुपए हमको दे केवल एक नोट के। तो आपको बता दें देखो अगर आपने ऐसे 500 के नोट गड्डी निकाली है बैंक से, 50,000 रुपए की गड्डी जैसी निकाली है आपने बैंक से, तो उसको एक बार चेक करो। उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम आपको बता दें अगर अभी तक चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो वह करके रखो क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। देखिए तो बात आती है कि अगर 500 रुपए के नोट की गड्डी आपने निकाली मतलब बैंक से तो उसमें क्या चेक करना है आपको यूनिक नंबर चेक करना है। हर गड्डी में कोई ना कोई यूनिक नंबर होता है और वही यूनिक नंबर बनाता है नोट की वैल्यू। और अगर नोट की वैल्यू अगर अच्छी निकल के आई तो आपको 500 रुपए के नोट और भी मतलब महंगे आप किसी को दे सकते हो। तो आपको देखना होगा कि उसमें नंबर कुछ यूनिक है या नहीं है। ये इसके बाद आ जाता है मिंट मार्क। अब मिंट मार्क तो सिक्कों में चलता है। इसमें इंसेट जो बीच में होता है जैसे नंबर पे ये हम दिखा दें आपको, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं इसमें बीच में स्टार अगर हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर आपको बता दें जैसे मिस प्रिंट हो जाता है। अब भैया मशीन ही तो है, कभी कभार गलत छाप देती है। तो अगर गलत छप गया है 500 का नोट तो आप अगर उसको लेते हुए अब मिल जाता है आपको कहीं से भी, तो वह भैया मिस प्रिंट जो नोट होता है उसकी पता है वैल्यू कितनी हो जाती है? उसकी वैल्यू हो जाती है जस्ट डबल। अगर 500 का नोट है तो वह 1000 की वैल्यू रखता है अगर मिस प्रिंट है। और अगर और यूनिक मिस प्रिंट है तो पता है उसकी वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते। आपको एग्जीबिशन में भी इसकी वैल्यू और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बस आपको शुरुआत करनी है। अगर आप कलेक्शन करते हो तो 500 रुपए की जैसे अगर आप गड्डी लेकर आते हो या फिर मार्केट में कहीं से भी आपके पास नोट आते हैं तो बस आपको देखना होगा कि उनमें क्या यूनिक है चीज़ जिससे कि हमारे नोटों की वैल्यू बढ़ सके। आज के टाइम में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ही नहीं सेल होते, 500 रुपये का नोट भी सेल हो जाता है। बस अगर आपके नोट में कुछ यूनिक है, जैसे हमने बताया मिस प्रिंट बता दिया, हमने बताया नंबर वाला बता दिया। अगर मान लो ये बीच में तार लगा हुआ है, इसमें ये जो चमक रहा है आप भी देख सकते हो। अगर किसी नोट में मिस्टेक्स भाई ये नहीं लगा होता है तो वह भी सेल होता है। उसके बाद जो पीछे ताजमहल है, नहीं सॉरी ताजमहल नहीं है, लाल किला का मतलब इमेज है, तो आपको देखना होगा कि लाल किला सही से छपा है। अगर सही से छपा है, इसमें कोई मिसप्रिंट नहीं है या फिर है, जैसे मान लो ऊपर तिरंगा है, इसमें कलर है, किसी नोट में कलर नहीं हो पाते, वह भी नोट वैल्यूबल हो जाता है। तो अगर आप भी कलेक्शन करते हो तो आपको पहले तो नोट में ये चीज़ें परखनी चाहिए कि क्या वह ओरिजिनल नोट जो छपते हैं मार्केट में चलते हैं उनसे मैच खा रहा है। हालांकि नोट तो ओरिजिनल ही होते हैं। अगर मैच खा रहा है तो आप उसको फिर से चेक करिए। अगर वह मैच नहीं खा रहा, कोई ना कोई एक आध दो गड़बड़ी है तो वह आपका नोट वैल्यूबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर कलेक्शन करते हो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं कि नोटों की वैल्यू कैसे बढ़ती है, किस नोट की वैल्यू आप बढ़ सकती है, मतलब आप बढ़ा सकते हो, या फिर कह लो कि अगर आपके पास कोई नंबर यूनिक आ गया या फिर कोई नोट यूनिक आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।